बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज डिस्कस करते हैं जो अभी पिछले हफ्ते पीएचडी का पेपर हुआ था। तो चलो चलते हैं इसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही वाज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। इसमें कंजंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सो। अगला सवाल है, ऑलवेज होमवर्क डज हिज ही। इसको रीअरेंज करना है और इससे सेंटेंस बनाना है। तो ही जो है ना प्रोनाउन है, ये स्टार्ट में आएगा, और होमवर्क जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में आएगा। तो ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क। अगला सवाल है, शी डैश फिनिश द वर्क बाय टुमारो। तो टुमारो जो है ना ये फ्यूचर है, तो शी विल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फाइंड द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रिसिप्ट। तो इसमें जो है ना पी जो है ना ये हमारे साथ साइलेंट वर्ड है। अगला सवाल है, सर लुक्ड एट डैश इन द मिरर बिफोर लिविंग। तो यहाँ पे आएगा हर सेल्फ। अगला सवाल है, इन विच सेंटेंस इज़ द कामा करेक्टली प्लेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कामा जो है ना ये सही जगह पर लगा है, और बाकी जो है ना एंड से पहले कामा जो है ना ये गलत है। अगला सवाल है, विच सेंटेंस यूज़ अ कंपेरेटिव एडजेक्टिव करेक्टली। तो यहाँ पे जो है ना टालर देन जो है ना ये सही कंपैरिजन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शी इज़ टालर देन हर सिस्टर। अगला सवाल है, वियर वाज द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये जो है ना कराची में हुआ था, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, 1947 में हुआ था। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड। पाकिस्तान ने पहले जो 5 ईयर एजुकेशन का जो प्लान था वो कब इम्प्लीमेंट किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1955 से 1960 तक। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड प्लान और फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी और ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, करिकुलम डिज़ाइन। ये जो है ना पेडागोजी से है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्ब्यूर्स। हर्ब्यूर्स उसको कहते हैं जो सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। बाकी जो है ना सारे कार्न्यूज है जो कि गोश्त खाते हैं। अगला सवाल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रॉग्स इज़। फ्रॉग में जो है ना कितने क्रोमोसोम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26। और ये भी याद रखना है कि ह्यूमन में जो है ना 46 है। अगला सवाल है, अ पोरस एंड परमिएबल बॉडी ऑफ रॉक और सेडिमेंट थ्रू विच ग्राउंड वाटर फ्लोज इज कॉल्ड। जो ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्वीफायर्स। अगला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो टी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर होगा। अगला सवाल है, ब्लड सेल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 45% बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लड सेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट जो है ना ये वाइट ब्लड को कहते हैं, तो ये गलत है। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस डज अ कुरियर सर्विस प्रोवाइड। तो कुरियर सर्विस क्या काम करते हैं? पोस्टल लाइक सर्विसेज करते हैं, जिस तरह ये TCS है और ल्यूपड है ये। अगला सवाल है, विच सेंटेंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक जो है ना जिस तरह हम मजमून लिखते हैं, तो इसके लिए एक टॉपिक की ज़रूरत होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉग्स आर लॉयल एंड हेल्पफुल एनिमल। ये जो है ना वफादार क्या है? जानवर है। बाकी जो है ना उसके एक एक पोजीशन उसका लिया है, जैसे डॉग बार्क लाउडली या आई सॉ डॉग चेजिंग अ कैट यस्टरडे। तो ये टॉपिक का सही नहीं है, सेंटेंस नहीं है। अगला सवाल है, अ डैश ऑफ लायंस रोड इन द जंगल। जो क्या कहते हैं लाइन्स, जब ज़्यादा लाइन हो तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको प्राइड कहते हैं। और जो फिश होते हैं इसके लिए स्कूल इस्तेमाल होता है, और जो ओल्स होते हैं इसके लिए पैक इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, एन एंटोनम फॉर फेरोसिटी इज़। फेरोसिटी सहमिजाज को कहते हैं या डरावनी को कहते हैं, और इसका जो अपोजिट है ये मिल्डनेस है, इसको ये मुलायम और नरम को कहते हैं। अगला सवाल है, आई डोंट नो वेयर शी वेंट आइडेंटिफाई द नाउन क्लास। तो इसमें नाउन क्लास कौन सा है? तो वेयर शी वेंट, तो ये जो है ना नाउन क्लास के इसमें
ये आया है। अगला सवाल है विच सेंटेंस कंटेन्स ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है कि इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द बॉय थ्रू द बॉल। तो इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अ कैंडल वाज ग्लोइंग, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला सवाल है अ सिनोनिम फॉर प्रीफ्यूजन इज। तो प्रीफ्यूजन किसको कहते हैं, कसरत को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एबंडेंस भी कसरत को कहते हैं। अगला सवाल है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह का रास्ता बनाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोज्ड लूप ये बनाता है। अगला सवाल है द इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ओम किसके बराबर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पेयर, और आर बराबर है वी बाई आई के, जो कि ओम ला है। अगला सवाल है व्हेन मिल्क इज मिक्सड विद एसिड केसिन मालिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म। केसिन का जो मालिक्यूल दूध के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केसिन प्लास्टिक। अगला सवाल है इफ अ स्टार्स इनिशियल मास इज 1 to 5 टाइम द सोलर मास द रेड जायंट बिकम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्हाइट डॉर्फ। अगला सवाल है रॉक कैंडी इज एन एग्जांपल ऑफ। रॉक कैंडी किसका एग्जांपल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक अनसैचुरेटेड होता है जिसमें मज़ीद जो है ना कोई चीज़ हल हो जाता है, एक सैचुरेटेड होता है जिसमें कोई चीज़ मज़ीद हल नहीं होता, और क्रिस्टलाइजेशन उसको कहते हैं कि फिर उसमें जो है ना क्रिस्टल बन जाए। अगला सवाल है सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न्स ब्लैक इन ईयर ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ। सिल्वर ऑब्जेक्ट जो है ना ये ब्लैक क्यों हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सिस्टम में कौन सा जो है ना सेकंड डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, म्यूकस जो है ना ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और बाकी तीनों जो है ना ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है 79, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको मैं अलग वीडियो में सॉल्व भी करूँगा। 79 लेस देन 6 टाइम अ नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऊपर जो है ना सवाल में जो जवाब मौजूद है, 6 टाइम मतलब 6 है, 79 लाइन का मतलब है माइनस, तो 6 माइनस 79 इज इक्वल टू x, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 4 मीटर इज। तो क्यूब के जो है ना 6 साइड है, तो एक साइड का आप एरिया मालूम करें, 4 4 16, और इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 96, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इज 24। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द 5th बॉय इफ द एवरेज वेट इंक्रीज टू 26.6। तो पहले जो है ना 4 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करो और 5 को 24.6 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसका जो जवाब आएगा इससे दूसरे को माइनस करो तो आपके साथ आएगा 27 किलोग्राम। इसको मैं एक अलग वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगला सवाल है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 191.226 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो सरफेस एरिया का जो फार्मूला है 2πr इंटू h प्लस आर। अगला सवाल है सिंप्लीफाई 2x³ माइनस 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 3y क्यूब डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, x स्क्वायर माइनस 6y माइनस y स्क्वायर। अगला सवाल है 4a स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो 4 का क्यूब लेने से 64 आएगा, और a के ऊपर जो 2 है स्क्वायर है इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो ये 64a पावर 6 आएगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू 3n प्लस 5। इसका 7th टर्म क्या आएगा, तो n की जगह 7 लगाओ तो 3 7 21 प्लस 5 ये 26 आएगा। अगला सवाल है अ शॉपकीपर बॉट अ बुक फॉर Rs 560 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 600, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इसने कितना कमाया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7.14%। प्रॉफिट क्या है कि इसने जो है ना 40% इसने प्रॉफिट किया है, इसको डिवाइड बाई जो ओरिजिनल कीमत है इस पर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके साथ आंसर आएगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 10x की वैल्यू आएगी। अगला सवाल है ही डिसाइडेड वन डे दैट
डैश थिंग हैड टू बी चेंज, तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो ए भी नहीं लग सका, एन भी नहीं, तो इस यहाँ पे आएगा द थिंग्स हैड टू बी चेंज्ड। अगला सवाल है चूज़ द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्विकली। अगला सवाल है द फ्रॉग हर्ट इट सेल्फ वाइल प्लेइंग, तो यहाँ पे इट सेल्फ क्या है, तो यहाँ पे जब भी सेल्फ आता है तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला सवाल है शी गिव मी अ बुक चेंज द वॉइस, तो इसको जो है ना पैसे वॉइस में चेंज करना है, तो ये क्या आएगा, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड चेंज द नरेशन, इसको चेंज करना है, तो ही सेड आएगा, कामा को डबल कामा को दैट में चेंज करेंगे, आई को ही में चेंज करेंगे और एम को वाज में चेंज करेंगे, तो इसका आएगा ही सेड दैट ही वाज फीलिंग टायर्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को जो है मैथ्स का पोर्शन है, इसको मैं एक अलग वीडियो में सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।